आप खुद को जैसा देखते हैं वही सब कुछ है, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, लोग आपको क्या कहते हैं इस बात पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। लोगों की बातें समय समय पर बदलते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी सुविचार के साथ हम लेकर के चलते हैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो भारत के 2011 के जनगणना के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। आज का पहला सवाल हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2011 के जनगणना का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें 2011 के जनगणना के विषय से प्रश्न बनता है और उससे हमारे परीक्षा कॉपी में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ? भारत में पहली जनगणना का शुरुआत कब हुआ? तो 1872 में हुआ। कब हुआ? 1872 में। तो भारत में जब पहली जनगणना की शुरुआत हुई तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में। चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं अगला सवाल। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? यानी कि भारत देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? तो 1800, नियमित यानी नियमानुसार जो है जनगणना की शुरुआत जो हुआ वह वर्ष था 1881। नियमित जनगणना की शुरुआत जिस काल में हुआ उस काल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। ये लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में हमारे भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो सत्र था 1881। चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं पुनः अगला सवाल। हमारा सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ? भारत में जो है जब स्वतंत्र हो चुका था हमारा भारत 1947 के बाद जो है सबसे पहली जनगणना जो हुआ वो कब हुआ? तो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में। चलिए, स्पष्ट हो चुका है ये प्रश्न। हम लेकर के चलते हैं अगला सवाल है हमारा, जनगणना का महान विभाजक वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनगणना का महान विभाजक कहें या महाविभाजक कहें, तो महान विभाजक वर्ष जो कहलाता है वह 1921 कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है? 1921 जो है महान विभाजक वर्ष जनगणना का कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं अब अगला प्रश्न हमारा है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। 2011 का जो जनगणना हुआ उस जनगणना का लघु विभाजक यानी कि छोटा विभाजन वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है? तो 1951 जो हमारा सत्र था वह लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। कौन सा विभाजक वर्ष? लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। समझते हुए चलिए, ये बहुत ही आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। हम लेकर के चलते हैं अगला सवाल, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 246 है। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 ऐसे अनुच्छेद है जो जनगणना का उच्चारण करता है। किसको उच्चारण करता है? जनगणना। यानी कि हमारे भारत में 246 अनुच्छेद के तहत ही प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। चलिए हम लेकर के चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, ये जनगणना जो विषय है हमारा, ये 7वीं अनुसूची के
संघ सूची के अंतर्गत जनगणना विषय संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल है हमारा, जनगणना की अवधि है, जनगणना की अवधि कितनी है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर, यानी कि हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो जनगणना का जो अवधि हुआ, जो काल हुआ, वो कितने वर्ष हुआ? 10 वर्ष हुआ। हमारा सवाल है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वह, उसे हम क्या क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में जननांकिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननांकिकी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है और हिंदी में जननांकी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना का क्रम, यानी कि 2011 का जनगणना का जो क्रम था वो क्या था? देश का कितना हमारा जनगणना हो रहा था? 2011 में जो जनगणना हुआ वह कौन सा जनगणना था? तो 2011 में जो जनगणना हुआ वो हमारा 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। कितने? 7वीं जनगणना, है ना। हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 में जब जनगणना हो रहा था तो इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वह क्या था? हमारा आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। चलिए अगला सवाल है कि जनगणना का शुभंकर, 2011 का जो जनगणना हो रहा था उसका शुभंकर, उसका शुभारंभ किसने किया? कौन किया? तो प्रगणक शिक्षिका ने किया। हमारा अगला सवाल है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? 2011 के जब जनगणना हो रहा था तो उसमें जो कमिश्नर था, प्रथम जनगणना के कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू प्लॉडेन था। कौन था? डब्ल्यू प्लॉडेन था। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। इन्होंने स्वतंत्र भारत के जो आयुक्त, यानी कि जनगणना आयुक्त रहे थे ये अपने जीवन काल में, वह 1949 से 53 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1949 से 53 तक रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं पुनः अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, 2011 के जनगणना आयुक्त थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कराने वाले कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आसानी पूर्वक, जब याद रहेगा आपको तो आसानी पूर्वक आंसर सही कर पाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पर रेगुलर जो है इसे याद करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। हमारा अगला सवाल है, पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ भारत में, जो है पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था तो कब हुआ? 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में। 1931 में जो है हमारा कराची अधिवेशन भी हुआ था। कराची अधिवेशन, उसी समय में हमारा भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ। ये जानने के लिए कि हमारे भारत में किस जाति में कितने लोग हैं, किस जाति में कितनी संख्या है, तो इसे साबित करने के लिए हमें पहली बार जाति आधारित जनगणना करना पड़ा। और ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कितने जुलाई को? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न जितने भी अभी आपको बताया गया है, सभी क्वेश्चन जो है VVI है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हमें आपके लिए ये सोच रहता है कि हम आपके लिए कितने बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में
जो अंक है वो बहुत ही बेहतरीन आ पाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए हम इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदाई।